एक बार मैया बाबा थे, उनके 4 संतानी भक्तों, 4 पुत्र थे। अब 3 पुत्र तो काम करबे करे, एक छोटो छोटो बड़ो लाडलो बालक हो, है ना। और काम खाओ, दिन भर खाओ पियो और आनंद लो, बस कछु ना करो। दिन भर बिलान नाप करके खाबो और आनंद लेवो। अब भक्तों तीनन को ब्याह तो है गो, चौथे को ब्याह कौन करे? कछु काम को न धाम को, दुश्मन नाच को कौन ब्याह करेगो भैया? हट्टो कट्टो है, कछु काम ना करे तो कौन ऐसे घर में छोड़िए देखो। लेकिन जब तक मैया आई, जब तक तो रोटी पका पका करके खवाबे करी, बेटा मेरो लाल कोई ना कछु ना। अब तो समय आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मैया बाबा धीरे धीरे चले गए। अब तीनों भैया और भाभी, अब कछु दिन तो भाभी देवी, लेकिन देखो तुम्हारा ये भाई यहीं पड़ो रहे, कछु करे अंदर है, दिन भर ऐसे बिलान नाप नाप करके भोजन कर, हम कहाँ तक यार भोजन बना करके देंगी। वक्त तो एक दिन भैया को रोष आया, लाला तो कछु काम धाम करना है, तू हमारे घर से निकल यहाँ, हम दिन भर हम कमावे, खून पसीने की इकट्ठे करें, और तू यार पान करतो रहे, तू यहाँ से जा। पान के ठीक है भैया, घर से धक्के देके ले भैया को निकाल दियो। इतने वो लाला दुखी होकर के जा रहा हो, भैया अब कहाँ जाए, भोजन को ठिकानो कहाँ। भक्तों जावे लगे, एक उदास होकर के जा रहा हो, एक आश्रम हो, महाराज जी बैठे मिले आश्रम में। महाराज जी को प्रणाम करो, महाराज जी राम राम। ये लाला यहाँ भैया, तू ऐसे ऐसे उदास काय को हो रहा है, दुखी मन से काय को जा रहे हो, काय को कष्ट है? महाराज जी का बताऊं, घर में रह रहे भैया ने घर से निकाल दियो, कछु काम धाम ना करे और दिन भर खावे तो घर से निकाल दियो। अब कहीं ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कहीं रहेंगे, कछु भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। तो लाला ऐसा कर, तू कहाँ जा रहा हो, ये आश्रम में आराम से रहे, यहीं राम जी को गुणगान कर, यहीं भोजन करियो, यहीं राम जी को नाम लीजो। तो महाराज फिर भोजन पानी की व्यवस्था तो बढ़िया है ना। लाला काय को चिंता करे, भोजन पानी दोनों टाइम खूब चकाचक भोजन कर, लेकिन महाराज हमारी एक आध पंगत अंते पालना है पड़े, थोड़ा भोजन अच्छे से करें हम। लाला 1 पंगत 2 पंगत 3 पंगत, जब तक तेरो पेट ना भरे जब तक भोजन करियो। और काम तो सुना है, सुबह पहुंच शाम झाड़ू पोंछे कर दीजिए, आरती हो जब झालर बजा दीजिए, और काम तो का है आश्रम में आनंद लियो। हाँ महाराज ये सही है। अब भक्तों वो भक्त आश्रम में रहबे लग गयो, आराम से गुरु जी की सेवा करबे लग गयो। सुबह आराम से भंडारी जी प्रसादी बनाते, बाल भोग राजभोग करतो, शाम को आराम से आनंद से प्रसादी पातो, और आनंद से जीवन चल रहो आश्रम में रहते रहते। अब भक्तों एक दिन सुबह सुबह वो लाला उठो तो का देखे वो भगत कि आज तो भंडार घर के ताले लगे पड़े हैं, आज तो भंडार घर में ताले लग रहे हैं। भंडारी जी के पास गयो, भंडारी जी आज के भोजन की व्यवस्था का है? भंडारी जी कहने लगे, भैया आज तो भोजन की व्यवस्था कछु है ही ना है भैया, आज तो भोजन की कछु व्यवस्था है ही ना है। क्यों ना है भैया? भैया आज है एकादशी, आज है एकादशी, और एकादशी को भोजन नाय बने, आज सबन को व्रत करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? व्रत करना पड़ेगा? भैया हम पे तो ना हो व्रत, हाँ हमारे काज तो भोजन की व्यवस्था करो। भैया गुरुजी को नियम है कि एकादशी को तो आश्रम में भोजन बनेगा ही ना है। भैया हाँ हम तो भूखे ना रह सके, हम पे ना हुए व्रत। तो भैया तू जाने, गुरुजी जाने, जाके गुरुजी से बात कर ले। चेला गयो गुरुजी के पास, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आज भंडारी जी ने कछु बनाए होना है, क्या बात है? भैया आज एकादशी है, और एकादशी पे कछु व्यंजन ना बने, आज एकादशी सबको उनको व्रत करना पड़े। तो गुरुजी हमको भी व्रत करना पड़ेगा? भैया सभी करेंगे तो तुमको भी करना ही पड़ेगा व्रत। तो गुरुजी ऐसा है, यदि आज हमने एकादशी कर ली ना तो कल द्वादशी को मुंह तो हम ना देख पाएंगे। यदि आज एकादशी है गई तो कल द्वादशी हम ना देख पाएंगे। तो गुरुजी कछु तो व्यवस्था करो। गुरुजी ने कही, भैया जब द्वादशी ना देखेगो तो ऐसा काम थोड़ी करेंगे। तो ऐसा है भैया, देख आश्रम में तो भोजन बनेगो ना है, तो तू कछु बनावो जाने का ना है? गुरुजी जानू तो ना है, लेकिन अब भूखा मरता क्या ना करता, कच्चा पक्को कैसे ही बनाऊंगा। तो ऐसा कर भैया, भंडारी जी से सामान ले जा और वहाँ नदी किनारे जा और वहाँ प्रसाद बना करके खा लियो। हाँ महाराज। भंडारी जी ये भगत को कछु सामान दे दो, ये जाकर बना लेगो। और देख लाला ऐसा है, पहले स्नान करियो, वा के बाद भोजन बनाइयो, और पहले भगवान को भोग लगाइयो, वा के बाद कहियो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत करियो। हाँ ठीक है महाराज, जैसा आप करो वैसे ही करूँगा।
बेचारा बोलो बालो भगत गयो स्नान करो भोजन बनायो है ना। अब गुरुजी ने कही है भगवान को बुलाओ, पहले भगवान को भोग लगाइयो वाके बाद पान करियो। अब भक्तों इधर नहा लियो, भोग तो बन गए, अब भगवान को बुला रहे भगत कैसे। ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बेचारो भगत हो, अब वाय नाय पतो वाने मुझे भैया गुरु भगवान को बुलाते हो कि भगवान आएंगे तो भोग लगेंगे, और भगवान भोग लगाएगा तो के बाद हमको पान करना पड़ेगा। अब वाय ना देखो गुरु जी भोग कैसे लगावे है ना। बहुत देर है गई भगवान को बुलाते बुलाते भगवान ना आए, तो सोच रहे है भगवान तुम देखो हम कोई नियम वियम ना आए जाने, कहीं तुम आश्रम की तरह नियम को इंतजार कर रहे हो है ना। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। क्या कह रहे हो, हमारे पास ना तो आचमनी है ना अर्घा है ना आचमनी है ना। और ऐसो है आज कोई व्यंजन भी ना है बने हमसे, ये रूखी रोटी है जो ऐसी बनी है वहाँ को भोग लगा लो, और नदी को पानी है ना वही पी लो, और कछु भी ना है। क्या कह रहे हो भगत। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तों उस भगत ने बहुत कही लेकिन भगवान नहीं आए। आज वो भगत कह रहे हो राम जी, यदि तुम ये सोच रहे हो ना कि यहाँ तो रूखी रोटी है, आश्रम में कोई व्यंजन बन रहे होंगे है ना, तो अब व्यंजन के चक्कर में मत रहियो। क्यों भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भगत का ऐसा भाव देखो ना राम जी ने, राम जी आए लेकिन कैसे आए, वहां मांगे जनकात मजा, अकेले नहीं आए। कैसे आए राम जी, संग में कौन को लाए, माँ जानकी को लेकर आए। जय हो भगवान, हमने एक को भोग बनायो, एक को बुलायो और आप आए दो, हमने भोजन 2 आदमी को बनायो। अब हमें पता दो आयो तुम पाओगे, अब एक आदमी से तो आप वैसे ही करवाई दोगे हमारी, है ना। लेकिन भगवान ऐसा है, आप आए भले आए कोई बात ना है, अब जैसो भी है भोग लगाओ, रूखे सूखे बने उनको पाओ।
भक्तों मेरे सीताराम भगवान को भोग लगायो और सीताराम भगवान चल दिए। इतने वो भगत आगो मंदिर में आश्रम में और आराम को फिर दिन गुजर पे लगे और भक्तों फिर गुजरे 15 दिन और फिर आ गई देवी एकादशी और फिर जाकर देखे तो भंडार गृह के दरवाजे बंद। तो भंडारी जी आज भैया आज भी है एकादशी तो हम तो फिर गए गुरुजी के पास। गुरुजी भैया एकादशी तो गुरुजी ऐसा है गुरुजी देखो हमने समझी वहाँ एक भगवान आते होंगे वहाँ तो दो भगवान आवे गुरुजी। थोड़ो भोजन की व्यवस्था और बढ़वाओ गुरुजी, थोड़ी सामग्री गुरुजी और बढ़वाओ। गुरुजी के भैया भूखो रह जाते होएगो तो का भंडारी जी थोड़ा और प्रसाद याकू दे दो और सामान याकू दे दो। भंडारी जी ने और वस्तु प्रदान करी और गयो नहायो भोजन बनायो और भोग लगावे लगो। बुला रहे हैं भगवान को। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए सीता राम आइए ओ सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा गई राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी आए सीता जी आई लेकिन कैसे आए? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। राम माँ जानकी और संग में आए लखन भैया। जय हो महाराज। एक को बुलाए दो आए, दो को बुलाए तीन आए। अब एकादशी गुरुजी तो ना करा पाएंगे, तुम तो करा ही दोगे। लेकिन बढ़िया है आए, अच्छो लगो कोई बात नहीं जैसे भी आए। अब कछु जो बच्चों को पाएंगे आप तो पाओ। तीनों को भोजन करायो और कहीं राम जी ये बताओ एक को बुलाए दो आए, दो को बुलाए तीन आए, ये बताओ अगली बार कितने आओगे? राम जी ने कि हम सब आ जाएंगे, तुम तो प्रसाद बना के तैयार रखी हो। ठीक है महाराज। भक्तों राम जी विदा हुए, संत भगत आयो आश्रम में रह बे लगो। फिर 15 दिन बाद फिर आ गई देवी एकादशी। गुरुजी ऐसो है वहाँ तो 3-3 भगवान आवे। भोजन सामग्री कम पड़े, थोड़ी सामग्री और बढ़वा दो। गुरुजी सोच रहे भैया इतनो माल तो ये ना खा सके, इतनी प्रसाद तो ये ना खा सके, जरूर कहीं ना कहीं तो बेचता होगा सामान को ये और बेचकर कुछ गलत शौक करता होगा। तो गुरुजी ने कही भैया भंडारी जी जितना माल या को चाहिए या दे दो। भंडारी जी सामान लियो और उनको तो भेज दियो। और गुरुजी की भगत कोई गलत काम तो ना करवे लग गो, माल को बेच कहीं तू और शौक करवे लग गो। पीछे पीछे गुरुजी गए तो गुरुजी जाकर कहा देखें वह भगत ने स्नान करो। स्नान करके बैठ गए। गुरुजी पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे कि देखे तो सही क्या कर रहे है। इधर भगत ने सामान रख दिया और बुला रहे हैं भगवान को। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तों भगवान आए लेकिन कौन कौन? मेरे राम, भैया लखन, माँ जानकी, भरत जी, शत्रुघ्न, बालाजी महाराज, सबरे के सबरे परिवार पूरे करके राम जी आ गए। आज वो भगत कहवे लोगो महाराज राम जी हमने तुम्हारो ठेका लिया है, तुम्हारे खानदान को भोजन करावे को ठेका हमने ना लियो। तो भैया कछु है जो है, अब तो भोग लगा भोजन करा। खाए व्यंजन कछु माल? महाराज हमने बनाई नहीं।
राम जी हमने बनाए बनाए काय को ना बनाए। राम जी एक बुलाए दो आए, दो बुलाए तीन आए, और तीन बुलाए तो पूरा खानदान आ गयो, है ना। तुम्हारो ठेको है, हमारा और तुम्हारे खानदान को ठेको ना है। तो अब क्या करें, बनाओ खुद खाओ और हमको पवाओ। अब राम जी सोच रहे हैं सागरे के सारे घरवाले इनको ले आए कि भैया चून को नो तो है, चलो जिम्बे। और जिम्बे आए तो माल की तैयारी ना है, यदि भूखे यहाँ से ले गए तो घर जाते ही बदनामी है जाएगी हमारी। हाँ भैया ले गए जिम्बे, वहाँ से भूखे के भूखे ले आए, तो क्या करे भैया, भोजन तो करके ही जाना पड़ेगा, है ना। आज भक्तों भोजन की जिम्मेदारी दी किसे? भोजन की जिम्मेदारी दी कौन को? कौन बनाएगा भोजन? कौन को दी जिम्मेदारी बनावे की? सीता जी को। सच्ची भक्तों भोजन की जिम्मेदारी पता है कौन की है? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होए। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होए। विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन की है? भरत जी महाराज की, है ना। अब भक्तों भरत जी भोजन बनावे लगे, कैसे? हाँ पहले ये लीला है देख लो, ये लीला सही हो रही है ना। हाँ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडार बनावे लगे, लखन जी लकड़ी लावे लगे। अब पहले जब भोजन बनाए तो रसोई साफ करनी पड़े ना, तो वहाँ की जिम्मेदारी कौन को दई? पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इधर चूल्हे चिता दिए गए, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इधर व्यंजन बन रहे हैं, है ना। अब चौके पे बैठी मेरी माँ जानकी अकेली, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि को बुलाया, है ना। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे, जत्थे अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भक्तों इधर भोजन बनो, है ना। पीछे गुरुजी खड़े, पेड़ के पीछे गुरुजी को कुछ दिखे ही ना है। गुरुजी आए, लाला अकेलो काय को बैठो है, कछु भोजन काय को ना बना रहा, भोजन कर काय ना। अरे गुरुजी आप भले आए, अरे गुरुजी आपने तो पूरे भगवान को खानदान मेरे पीछे लगा दियो। क्यों?
देखो गुरुजी कितने सारे भगवान खड़े हैं मेरे सामने। अब गुरुजी को एक भी भगवान ना दिख रहे। अरे भले आदमी कहाँ है भगवान, हमें तो एक भी ना दिख रहे। हो जो भगवान तो के भगवान आप गुरुजी काय को ना दिख रहे, भगवान आप गुरुजी काय को नहीं दिख रहे। भैया गुरुजी को नहीं दिखेंगे, हम तुझे ही दिखेंगे। क्यों? अरे वो तो हमारे गुरुजी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनको तो दिखो। भैया तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन सरल नहीं है। इतनो अच्छो भाव नहीं जितनो भाव तेरो है। गुरुजी को भाव तो कहो, थार रखी तुलसी छोड़ी पर्दो लगाओ 3 बार ताली बजी ले आओ। और तुम्हारो भाव कहो ठाकुर जी आएंगे और भोग लगाएंगे। तुम्हारो जैसो भाव हो वैसो भाव गुरुजी को ना है। अरे नहीं भगवान हमारे गुरुजी को तो दर्शन दो, नहीं तो गुरुजी जाने क्या समझेंगे। भक्त आज उस भक्त के कारण भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए। आज गुरुजी उस भक्त के चरणों में पड़ गए। धन्य हो भक्त कि तुम्हारे कारण, इस गुरु को चेले के कारण आज गुरु को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए भक्तों सच कहता हूं, यदि भाव और प्रेम से यदि आप भगवान को बुलाओगे ना, और बुलाओगे क्या, जब बता दिया आपको उपाय, जब भोजन बनाओ प्रसादी बनाओ ना, तो भजन गाते गाते बनाओ। स्वयं ठाकुर जी आपकी वाई पटिया पर बैठकर भोग लगाएगो ना। तो हम सभी जब भोग बनाएं तो कैसे बोलेंगे? बड़े भाव से, ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग ये लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय जय। जय श्री राधे।